ओके, आज कौन गाने वाले हैं? अक्षय काका के दिव्या गाने वाली है? दिव्या, दोनों गाने वाले स्टार्ट करने। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है। कुर्बानी कुरान है, आत्मरानी सुख है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है। डी दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। उदारी कलयुग में बैरर चकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। आपने दिव्या बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी गुड। और अभी थोड़े कौन, आज तो दीपिका जी पूजा है, जरा देखो। ओके, तो अभी 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 मैंने जाना थोड़ा ये एडल्ट्स के साथ बातें करेंगे। ओके, ओके। तो अक्षय काका, आपने गाया हम है तुम्हारे, तो तो वो एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस क्या होता है आपका? वो विधि दीदी बोलेंगे बाद में, और बाद में विनय चांद जी आपके साथ बातें करेंगे। हम है तुम्हारे, हम है तुम्हारे से आपने गाया। वो मूवी में भी आते हैं काफी सारे गायन। किसी पे हम एकदम ही बहुत ही हम किसी पे प्रेम करते हैं, बहुत ही हमको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे हम है तुम्हारे। तो दादाजी पे जो अ, अ, प्रेम आता है, वो एक्सपीरियंस होता है रेगुलर डे लाइफ में। कि दादाजी का चित्रपट, दादाजी का फोटो होता है, उनको देखते हैं तो एकदम ही प्रेम आता है। तब होता है कि हम हैं तुम्हारे। तो आपने तो अच्छा बताया, वो तो थियरी बताया, अभी एवरीडे लाइफ की बात करो ना। ये तो हम हैं तुम्हारे। एवरीडे में तुम्हें कब लगता है दादा, इसकी बात चल रही है। अच्छा, हम हैं तो हमारे दादा कब लगते हैं? जब
कोई तकलीफ नहीं आती मेरा है? दादा नहीं, हम है तुम्हारे ऐसे कब लगता है? हम है तुम्हारे। तुम्हारे कब लगता है? અમે તમારા છીએ ક્યારે ખબર પડે છે? नहीं, ऐसा દિવસમાં तो દિવસમાં રાત્રે ઊંઘમાં જાગતા એની વાત ચાલે છે. એનો તો ખ્યાલ નહીં આવતો. ખ્યાલ નથી આવતો વિધિ દીદી. એટલે મને એવું સમજાય છે ત્યાં સુધી એવું લાગે છે કે હમ હે તુમ્હારે नो એટલે हिंदी કોઈ हिंदी में बोलो, आप तो बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं. हाँ मतलब जब कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फाइल आ जाती है तब दादा याद आते हैं, तो उस टाइम हम है तुम्हारे मतलब दादा मारा ज છે અને મારી જોડે જ છે એવું લાગે છે. ओके, जब प्रॉब्लम आता है तब. और दूसरा ના એમ તો ઓલવેઝ ખુશીનો ટાઈમ હોય તો બી થેન્ક યુ દાદા તમે મારા માટે આ કરી આપ્યું, થેન્ક યુ એવું ચાલતું જ હોય છે. ओके बोलो, इंसिडेंट बोलो, ये वेरी गुड. એટલે આજે જ એવું થયું કે आज ही हिंदी में ऐसा बोलो आप, हिंदी हाँ हाँ में. सॉरी 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 आज ही ऐसा हुआ कि मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी और मतलब मुझे ऐसा अंदर से हो रहा था कि यार मम्मी को क्यों ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो मैंने जस्ट दादा को प्रेयर की कि दादा भगवान प्लीज मम्मी को ठीक कर दो, तो बस 15-20 मिनट में मम्मी खड़ी हो गई. मम्मी ने बोला कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है. मैंने बोला दादा वाओ आपने क्या कर दिया ये, तो उस टाइम मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि दादा भगवान ऑलवेज साथ में ही रहते हैं. ओके वेरी गुड. पूजा बेन जय सच्चिदानंद. बोलो. हम है तुम्हारा. दादा को कब लगता है हमें में दादा का है? हम सब बात दादाजी के साथ शेयर कर लेते हैं. कब करते हैं? सारा दिन कि मम्मी के साथ झगड़ा करता है तब याद आता है? तब भी दादाजी सॉरी मांगते हैं, दादाजी गलती हो गई आगे में नहीं रह पाए. ओके मिनट दादा, आपने सुना. अभी इंडिविजुअली बातें कर सकते हैं, कलेक्टिवली बात कर सकते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है? हम है तुम्हारे. हम है तुम्हारे. एक काम करो, मेरा स्विच ओवर कर दो एपीटी मीनस आनंद पर. ओके एक इसको डिस्कनेक्ट कर दो, इसमें डेटा कम हो गया है. इसमें ओ ना यू आर कनेक्टेड ना अभी. नहीं नहीं, वो एपीटी मीनस आनंद पे कर दो, मैं उसमें स्विच ओवर कर दूँ मेरा. ओके ओके. हम है तुम्हारे. नमस्कार. देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं. अरे मिनेश आनंद जी, इन लोगों ने जब बोला ना उसका भी थोड़ा उसके साथ भी बातें करना. विधि दीदी ने, कुची दीदी ने, पूजा दीदी ने, अक्षय भाई ने. ओके यहाँ बात क्या समझने की है कि हम है तुम्हारे. यहाँ निश्चय निर्णय से हम दादा भगवान के हो रहे हैं. किसी प्रकार की डकोडकल नहीं रहती. तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम सभी एक है. सच आजादी पाना है. हम सभी एक है. ऐसा होगा कब कि जब आपको इस संसार के किसी भी जीव के साथ भेद नहीं रहेगा तभी. और जब भेद रहा ही नहीं तो मोक्ष हो जाएगा कि मोक्ष करना पड़ेगा. हो जाएगा. तो कोई भी चीज पाने की बाकी रहेगी नहीं. ये बात समझने की है. देखिए यार क्या होता है, देखिए यार जो सारी अच्छी क्वालिटीज है
वो हमारे भीतर प्रकट हो ऐसा मानना नहीं पड़ेगा। कि हाँ वो चीज होती रहेगी। देखो जो पद की लाइन पद शेयर करो थोड़ा। एक मिनट। ठीक है, यहाँ क्या बोलते हैं, कोट टोपी Deepakanji, I'll वाले be back, दादाजी okay? होना। Deepakanji? या ओके फाइन। मैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। देखो व्यवहार से कोट टोपी वाले दादा है उनको हम दादा भगवान मानते हैं, पर सही मायने में क्या है कि सही मायने में भीतर जो प्रकट हो गए भगवान उनकी बात करते हैं हम, देहधारी की बात नहीं करते। भले व्यवहार से लिखा है देहधारी के लिए, इसलिए आगे की लाइन में अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पावे। तो भीतर के भगवान की पहचान हो गई तो जो भी हम मांगेंगे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। अवश्य मिलेगा। फिर आगे बता, ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत्य की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। ठीक है, यहाँ क्या बता रहे कि अभी इस संसार की कोई भी विनाशी चीज की अभी मुझे भीख नहीं रही है, मैं केवल मोक्ष का ही कामी हूं। कि अभी मुझे ज्ञान की प्यास लगी है, जो सही ज्ञान है वो मुझे समझ लेना है, वो पूर्णाहुति करनी है। मतलब केवल सत्य की भूख है, मीन्स भीतर के भगवान की भूख है। ठीक है, यहाँ हमारे भीतर ये निश्चय हो गया तो कुर्बानी किसकी दे रहे हैं? ठीक है, मन वचन क्या है कि अहंकार और ममता की कुर्बानी दे रहे हैं, और ये जो विनाशी है उसकी कुर्बानी दे दी तो क्या बचेगा? अविनाशी बचेगा। तो भीतर के आत्मराम भी बचेंगे ना, तो भीतर का सुख खुला हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा ना। ये करना पड़ेगा, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये बात समझने की। ठीक है, आज सभी जीव मात्र के साथ अभेदता होगी, सब जगह मैं ही हूं। सामने वाला मेरा अगर इंसल्ट भी कर रहा है, अपमान भी कर रहा है, तो भी वो मैं ही हूं। वो सामने वाली व्यक्ति मेरा अपमान नहीं कर रही है, मैंने पीछे गलत बीज बोए थे, वो उनके निमित्त से आज मुझे फल देने के लिए सामने आ रहे हैं। तो गलती सामने वाले की नहीं, लेकिन मेरी पिछली गलती, उसका परिणाम मुझे मिल रहा है। क्योंकि ये बात समझ में रहेगी तो किसका दोष दिखेगा? किसी विनस का का नहीं। दोष दिखेगा, विधि का दोष दिखेगा, कि सामने वाले का दोष दिखेगा? विधि का ही दोष दिखेगा। तो फिर प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं ना, सारा सॉल्यूशन आ जाएगा ना। हाँ देखिए यहाँ यही बात समझने की। देखो यार थोड़ा ऊपर जाना है। या 1 मिनट। ठीक है दिया। यहाँ क्या है कि यहाँ भी किसी और से कुछ मुझे लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? तो दादा भगवान से जो मुझे प्राप्त करने का था वो चीज प्राप्त हो गई, तभी और कुछ बाकी रहा ही नहीं लेने का, मांगने का। तो पूरा भिखारीपना चला गया, तो सारी भीख मिट गई, तो आत्मा के सुख के अलावा बाकी रहेगा क्या? इससे बता रहे आगे, जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। ठीक है, अभी मैं शुद्धात्मा में भान हुआ तो जो सुख की प्राप्ति मुझे हुई है, तो भीतर शुद्धात्मा भगवान खुले हुए उसका अनुभव हो रहा है। तो उसके बाय प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि मिनर्स को भी सुख और शांति अनुभव में आती है। इससे भी उधर उधर किसी प्रकार की वो झंझट नहीं रहती है।
और किसी चीज की, तो कितना आसान हो जाता है। प्राणों से भी प्यारे भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है। ये प्राणों से भी प्यारे ऐसा क्यों लिखा? यहाँ हम सभी को ऐसा लगता है, अनुभव में आता है कि दादा भगवान हमें जो प्यार दे रहे हैं वो कैसा है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। ये मुझे ऐसा काम करेगा, ये हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, मेरी सेवा करेगा, वो किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। और भोले भाले दादा ऐसा क्यों बताया था कि देने के लिए ही बैठे हैं। आप जो मांगेंगे वो मिल सकता है, लेकिन दादा भगवान ने क्या बोला, आप मांगते मांगते भूलेंगे लेकिन हम देने में नहीं भूलेंगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। इसलिए यहाँ पर सारे जग से नाता है, केवल हमसे नाता है ऐसा नहीं। जितना प्यार हमें दे रहे हैं उतना ही प्यार सभी जीव मात्र को दे रहे हैं। उनको किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। इसलिए पता है कि सारे जग से नाता है सीधे साधे दाता है। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि ये ज्ञान प्रकट हुआ उसके पहले हम भी टेढ़े थे, आड़ाई करते थे। कोई सीधा व्यवहार करता वहां भी हम टेढ़े हो जाते थे। तो ये हमारा टेढ़ापन गया कैसे कि जगत का मार खा खा के हम सीधे हुए, सरल हुए। ये हम सभी तो बहुत पक्का रहे, आप मार खाते खाते हम भी सीधे हो गए, बराबर है। मारते, तो बोलो अक्षय भाई। हम मारते, मार नहीं खाते। पहले मार खाते खाते हम भी सीधे हो गए ना। नहीं, वो बोलते मार नहीं खाते, मारते हैं। अच्छा, मार नहीं खाते मारते हैं। वाह, वो तो बड़ा, वो तो फिर समझ दादा भगवान से आगे की होगी। यार उल्टी समझ है तो ज्यादा मार खानी पड़ेगी ना। हाँ, मार खाते नहीं है, मार मारते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? तो टेढ़ापन और बढ़ गया है। तो यार तारण निकलने का शुरू होगा तो भीतर निश्चय होगा कि अभी दोबारा मुझे टेढ़ापन करना नहीं है, टेढ़ा नहीं होना है, आड़ा ही नहीं करनी है। जो भी हिसाब में मार खाने की आती है खा के जमा कर लो, भाई दोबारा आड़ाई के सामने आड़ाई नहीं करनी है, टेढ़ापन के सामने मुझे टेढ़ापन नहीं करना है। तो मुझे दादा भगवान जैसा प्योर होना है, ऐसा मेरा लक्ष्य है। तो प्योर कैसे हो सकता हूँ? तो टेढ़ापन निकल जाएगा तो बाकी की सब बातें भी अच्छी होती ही जाएगी, बाकी का सब भी परिणाम मिलेगा ना, तो रास्ता आसान हो जाएगा ना। मेरा टेढ़ापन मुझे तो सही लगता है, मैं ही सही। है, लेकिन अभी जितनी जितनी ज्ञान की समझ बढ़ेगी, प्रकृति का पक्ष लेना कम होगा, उतनी वो बात समझ में आएगी नहीं कि ये मेरा प्रकृति का टेढ़ापन था, मेरा टेढ़ापन नहीं, मैं शुद्ध आत्मा। क्योंकि यार जगत में मार क्यों खाना पड़ता है? सीधे आदमी को मार खाना ज्यादा पड़ता है कि टेढ़ा है उसको ज्यादा मार खाना पड़ता है? सीधे आदमी को। लेकिन जो टेढ़ा है उसको मार ज्यादा खाना पड़ता है। तो उसको क्या लगता है मैं टेढ़ा होगा तो मुझे मार कम खानी पड़ेगी, और सीधा उसको ज्यादा मार खाना पड़ता है। ऐसा साइकोलॉजी काम कर रही है। हाँ, जगत की दृष्टि से चलेंगे तो क्या हो, टिट फॉर टैट करो। अनंत अवतार से टिट फॉर टैट करते आए, फिर भी सीधे हुए हम, मार खाना बंद हो गया। अगर नहीं, नहीं हुआ है तो फिर अभी बात समझनी तो पड़ेगी ना। ऐसा फाइल नंबर 1 को बोलना पड़ता है, मिनस को बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ख्याल में आएगी तो फिर टेढ़ापन निकल जाएगा। इसलिए बताया आगे
सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। उनका मुखारविंद कैसा है? तो निरंतर कायम हास्य रहता है मुंह पे, और कैसा मुक्त हास्य, मुक्त हास्य है, इसलिए हमारे चित्त में वो चिपक जाता है। तो नींद में भी हमें याद आते रहते हैं। तो क्या है तो कि वो प्योर हुए हैं, लेकिन आप जिसका निधि ध्यान करो उनकी अच्छी क्वालिटी सब आपके भीतर आती है, नेगेटिव क्वालिटी भी आपके भीतर आती है। बात ख्याल में आ रही है? आप जिसका निधि ध्यान करते हो, दादा को ने एग्जाम्पल नहीं दिया कि आपको एक्सपर्ट पिक पॉकेटर बनना है तो क्या करने का, 6 महीने तक जो एक्सपर्ट पिक पॉकेटर है उसके साथ रहने का है, उसका निधि ध्यान करते रहना कि वो क्या क्या कर रहा है, उसका निधि ध्यान करने का। तो उसकी सेवा नहीं करने की होती है ना, सेवा करने की होती है। सेवा सेवा तो साथ में आ ही जाती है, लेकिन यहाँ मेन चीज क्या है, देखिए आप जिसका निधि ध्यान करते हो उसकी क्वालिटी आपके भीतर आएगी। तो यहाँ हमें जागृत किधर रहने का है? तो भाई चोर का निधि ध्यान करेंगे तो हम चोर जैसे हो जाएंगे, और दादा भगवान का 100% प्योरिटी वाले पुरुष का निधि ध्यान करेंगे तो हम भी उनके जैसे 100% प्योर होते जाएंगे। तो यहाँ ख्याल इतना ही रखने का, भाई निधि ध्यान किसका? प्योरिटी वाले पुरुष का। और प्योरिटी वाला पुरुष का मीन्स क्या था? जिसका कोई भी व्यवहार लोक निंदनीय नहीं है, उसको इस काल में दादों ने क्या बताया कि वो लोग पूज्य गिना जाता है। कितना ख्याल में रहना चाहिए। इसलिए आगे बता, चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। तो ये बात हमें समझ में आती है तो दादा के चरणों में झुककर हम क्या बोलते हैं, दादा मुझे आपके जैसा मुक्त कर लो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मैं तो अंगूठा छाप हूं। तो मुझे आपको जो ही मार पीट के जो भी करना आप करो, लेकिन मुझे आपके जैसा बना प्योर, तो हमारा काम निकलेगा ना। तो तभी उनको जैसा अनुभव में आ रहा है आत्मा का सुख, ऐसा सुख हमें अनुभव में आना शुरू है। इसलिए आगे बढ़ा, शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट टच का सोना है। 2 अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। क्योंकि यार हम सभी को ये बात अनुभव में आ रही है। 24 कैरेट का सोना है, उसमें कोई इम्प्योरिटी होती है? तो बहनों को पूछना पड़ता है, तो मुझे तो मालूम नहीं होती है कि नहीं होती उसमें। नहीं होती है ना। ठीक है यार, दादा भगवान ने क्या बोला बताया कि भाई आप दादा दादा बोलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्यों? देखिए यश नाम कर्म हम ऐसा लेकर आए हैं, दादा दादा बोलेंगे, दादा भगवान बोलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देखिए ये अभी हम जो कुछ कर रहे हैं सारा सोच समझ के कर रहे हैं, व्यवहार जानकर कर रहे हैं, अनजाने में नहीं कर रहे। तो जो जानकर कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं, तो उसका फल सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। के बाद हमें समझ में आती कि हमें 100% सही फल मिलेगा, कुछ करने का नहीं रहेगा फिर हमें। इससे वो लाइन आ गया कि दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। ठीक है, यहाँ ये बात हमें अनुभव में आती है कि भाई जो कुछ भी हम पहले कर रहे थे और आज कर रहे हैं उसमें कितना अंतर है। ठीक है, पहले काम होते नहीं थे, अभी दादाजी के नाम से हमारे सारे काम हो रहे हैं। पहले मेहनत करने के पश्चात भी नहीं होता था,
अभी थोड़ी मेहनत करते काम हो जाता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। क्योंकि मेरे सामने कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आ रहा है संजोग, वो क्या है कि मेरा खुद का ही फोटो है। तो मैंने जो प्रोजेक्शन किया था, जो डिजाइन की थी पहले, उसके आधार पे मेरे सामने आज संजोग आ रहे हैं कि जो संजोग आ रहे हैं उसका स्वीकार करके आगे बढ़ो। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, उधारी कलयुग में बैरल चेकबुक लाए हैं। कितनी अच्छी बात बताई कि जो केवल मोक्ष के खपी है उनके लिए आए हैं। अक्षय जी, आप दादा भगवान को ढूंढने के लिए गए थे कि दादा भगवान हमको ढूंढ लिया? दादा भगवान ने ढूंढ लिया। कि हाँ, ये बात समझने की है। ठीक है, जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। भले हमें बात समझ में नहीं थी, फिर भी हमारा काम बन रहा है, हो रहा है। उधारी कलयुग में बैरल चेकबुक लाए। लेकिन भले उधारी कलयुग चल रही है, लेकिन क्या है कि पेमेंट बैरल चेक से करते हैं। तो बैरल चेक बैरल चेकबुक मीन्स बैलेंस है और चेक दे रहे हैं, विदाउट बैलेंस का चेक नहीं दे रहे। वो तो बाउंस होता है ना। हाँ, तो धक्का बैंक का चेक बोलते हैं ना। ठीक है, ऐसा चेक नहीं दिया दादा भगवान, बैलेंस है और चेक दिया है उन्होंने। और कैश बैंक का क्या बताया उन्होंने? हाँ, इसीलिए बताया कि ये उधारी कलयुग में बैरल चेक बुक लाया। देखो, बैरल चेक है तो उसका पेमेंट कैश मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसा प्रेजेंट करो इमीडिएट पेमेंट मिलेगा ना। मिलेगा। इसीलिए बताया कि भाई यहाँ ये कैश, दिस इज द फर्स्ट कैश बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ आप जो भी करेंगे उसका आपको कैश फल सामने ही मिल जाएगा। यहाँ दादा भगवान की आप भक्ति करेंगे समझ के, तो उस समझ के हिसाब से आपको फल मिलेगा। आप दादा भगवान को जिस रूप में समझेंगे उस उसके आधार पे आपको फल मिलेगा। आप ज्ञानी समझेंगे तो ज्ञानी के हिसाब से फल मिलेगा। आप समझेंगे भाई तीर्थंकर जैसे, तो तीर्थंकर जैसा फल मिलेगा। आप समझेंगे भाई मेरे दादा है तो दादा जैसा फल मिलेगा। देखिए यार, आपको क्या अमाउंट लिखना है वो आपके हाथ में दे दिया है, बैरल चेक ब्लैंक दिया है। तो आपको जितनी समझ आएगी इस बात, उस हिसाब से आप रकम फिल करेंगे, अमाउंट लिखेंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि भाई बैरल चेक दिया है दादा भगवान ने, तो हमें $2-5 के लिए लिखने का कि कुछ बड़ा संजोग आया तब लिखने का चेक। बात तो समझनी पड़ेगी ना। तो एक छोटी छोटी अमाउंट के लिए चेक लिखेंगे तो दूसरा चेक मिलने वाला कि उसकी कोई गारंटी है? नहीं। नहीं है। तो हमें ये बात समझने की है कि व्यवहार के लिए ये चेक का कोई इमरजेंसी आ गई, जन्म मरण का सवाल आ गया, तो उसका प्रयोग करो तो ठीक है। बाकी छोटी छोटी बातों के लिए हम ये बैरल चेक को एडजस्ट कर लेंगे तो फिर हाथ में चेक बचेगा नहीं। सबसे भी बात ख्याल में आती है? ख्याल बच्चों को में। बात समझ में आ रही है? हाँ। देखिए, हमें ऐसा मांगने का है कि बार बार मांगना नहीं पड़े। मांगते मीन्स के हाथ फैला के मांगते हैं तो भीख मांगते हैं, ऐसा ही हुआ ना। तो भीख मांगते तो बार बार मांगने की कि एक ही बार में मांग लेने की?
एक कैसा ही बार। होना चाहिए? एक ही बार में मांगे और पूरा मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। इतनी बात समझ लेने की है हमें, तो फिर दोबारा मांगना नहीं पड़ेगा। बराबर है? हाँ ऐसा नहीं है तो विराट ने लिखा ना, ऐसा बोल देने का दादा को, हमने मांगता ये आवड़ियों नहीं रे दादा, माटे मोक्ष ज द्यो, दादा मोक्ष ज द्यो। ओ मिनेश आनंद जी, अभी जो हाँ। मुझे संसार की बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, उसकी हम्म। इच्छा होती है, ऐसा विधि हाँ बोलती है। बराबर है। उसका पैसा भी क्या करे? चाहिए, घूमना भी चाहिए, खाना पीना चाहिए, सब चाहिए। हम्म। देखिए यहाँ बात क्या समझने की है, हम कोई भी बिजनेस डालते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, तो मेन प्रोडक्ट के लिए डालते हैं कि बाय प्रोडक्ट के लिए डालते हैं? ये विधि बोलो। बाय प्रोडक्ट के लिए। नहीं, मेन प्रोडक्ट के लिए डालते हैं कि बाय प्रोडक्ट के लिए डालते हैं? ये ये बात समझो कि बाजार से हम सब्जी लाते हैं, हाँ फ्लावर लाए तो उसमें उसका स्टेम भी रहता है, सब रहता है ना। हाँ। सब पूरा पूरा फ्लावर काट के सब्जी बनाते हैं नहीं नहीं, कि कच्चा फेंक देते हैं? कच्चा फेंक देते, अच्छा वाला रखते हैं हम। तो हम फ्लावर कचरे के लिए लाते हैं? नहीं। क्योंकि फ्लावर जो काट के हम सब्जी बनाते हैं वो मेन प्रोडक्शन हो गया। हाँ जो स्टेम वो सब बच गया, वो फेंक दिया हमने, वो बाय प्रोडक्ट हो गई। तो वैसे हम सब हिंदुस्तानी मनुष्य है, ठीक है, हमारे लिए मेन प्रोडक्ट क्या है और बाय प्रोडक्ट क्या है वो जानने का है। हाँ। मेन प्रोडक्शन क्या है, तो कि मैं खुद कौन हूँ वो जान लिया, वो मेन प्रोडक्शन है। राइट। ठीक है, वो मेन प्रोडक्शन हमने प्राप्त कर लिया, तो बाकी की सारी चीजें, सारा संसार बाय प्रोडक्ट में मिलता है। बाय प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है बाय प्रोडक्ट के लिए? नहीं। नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो व्यवहार से खाली सामान्य प्रयत्न करना पड़ता है उसके लिए। राइट। बराबर है? हाँ। देखिए अभी हमें ये बात समझने की कि भाई अभी ये संसार की चीज वस्तु दादा से मांगे कि मेन प्रोडक्शन मांग ले? मेन प्रोडक्शन। सबको बात समझ में आती है ना? हाँ। कि इतना ख्याल में रखने का भाई हमें मांगने का क्या है कि मेन प्रोडक्शन मांगने का है। मेन प्रोडक्शन मांग लिया तो बाकी की सारी चीज अपना पीछे आएगी। दूसरी तरह से बात करो, देखो हम नारायण की भक्ति करेंगे, कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे, तो लक्ष्मी जी उनके साथ ही रहती है ना। हाँ। तो अर्धांगिनी लक्ष्मी बताई, कॉन्सोर्ट, हाँ उनके कॉन्सोर्ट बताया, हाँ, अर्धांगिनी। तो लक्ष्मी जी की भक्ति, लक्ष्मी जी को बुलाना पड़ेगा? नहीं। नारायण की भक्ति के तो साथ में आ ही जाएंगे। हाँ। बराबर है? हाँ। या इस तरह से बात है कि यहाँ आपने मेन प्रोडक्शन प्राप्त कर लिया तो बाकी की सारी चीज तो अपना मिलती ही रहेगी। राइट। तो अभी ये ख्याल में रख के मांगने का कि क्या मांगना चाहिए हम। हाँ बराबर। जिससे मैंने पहले पता कि जन्म मरण का क्वेश्चन आ गया तो दादा से मांगने का, अभी ये संजोग में सब उसे बाहर निकालो, हाँ। तो वो चेक एनकेस करो तो चलता है। राइट। और फिर वो 2-5 हजार के लिए हम वो चेक एनकेस कर दे, ऐसा नहीं करना। क्योंकि संसार की जो भी चीज हम मांगते हैं वो
वो क्या किया, 2-5 हजार का पेमेंट मांग लिया हमने दादा से। बराबर। तो 2-5 हजार खर्च करने में कितना टाइम लगता है? आजकल तो मोबाइल भी 5 हजार का नहीं आता। तो 5 हजार का मोबाइल मिलेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। राइट। वो तो बोलेंगे मम्मी को दे दो चलेगा, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो वो स्मार्टफोन चाहिए। वो पुराने जमाने वाला ना, उनको चलता है वो फीचर फोन। हम लोग स्मार्ट है, हमें स्मार्टफोन चाहिए। देखिए यहाँ स्मार्टनेस कहाँ यूज करने की है? देखिए अपने खुद की कमाई करने के लिए, अपने खुद के स्वरूप के लिए, नहीं कि व्यवहार में। बराबर। आगे बढ़े। अच्छा, अभी एक और भी बात मेरे इसे समझ में आती है कि हमें तुम्हारे यानी दादा के होना, तो हम आज्ञा में आ जाते हैं तो हम दादा के हैं, सही है? तो यानी दादा हमें तुम्हारे ये सिद्ध होता है, लेकिन आज्ञा में आ गया तो कुछ बाकी रहा ही नहीं ना फिर। हाँ, लेकिन वो तो नहीं होता है ना, वो बात है। हम हमारे हैं। अरे यहाँ पक्का निश्चय सुबह में इसलिए करने का ना पक्का, हम किसी आपकी आज्ञा में ही रहना है, ऐसा हमें पक्का निश्चय कर दो, ऐसे आप मुझे शक्ति दे। हमें किसी के नहीं होना है, किसी के होंगे तो फिर हमारा क्या होगा? ये तो क्या है कि बुद्धि तो ऐसा सब दिखाएगी ना। और जैसे वो अक्षय भाई ने बताया ना, वो तो जब वो जान छोड़ने के लिए बोलते हम हैं तुम्हारे। हाँ बात तो सही है ना, लेकिन जितना जितना समझ में आता जाएगा तो ऑटोमेटिक वो व्यवहार के लिए पकड़ छूटती जाएगी। हम तुम्हारे हैं तो एडजस्टमेंट लेंगे ना कि नहीं लेंगे अक्षय भाई? हाँ लेंगे। तो अभी इसके ऊपर थोड़ी बात करो फिर। तो एडजस्टमेंट दादा बोलन को बोलना पड़ेगा भी एडजस्टमेंट लो। बोलना नहीं, पड़ेगा। हम तो हमारे हैं ना, अभी अभी तुम्हारे होने के लिए। अभी अक्षय को एक बात बताओ, हाँ हम आगे बोलते हैं कि हम सभी एक है, हाँ, एक मिनट। हम सभी एक है, तो भाई झगड़ा किससे करने का? किसी के साथ नहीं, क्योंकि सामने ही अपना फोटा है। हाँ नहीं है, सामने फोटा, सामने अलग लगता है और मैं सही हूँ वही लगता है। हाँ बात सही है, लेकिन अभी यहाँ हम सभी एक है कब रहेगा? कि जब आपको किसी के साथ भेद नहीं है तभी। मीन्स आपकी दृष्टि प्रकृति पे जाती है, लेकिन आप प्रकृति के स्वभाव को जानते हैं कि ये प्रकृति ऐसी है, ये प्रकृति ऐसी है, ये प्रकृति ऐसी है, लेकिन वो प्रकृति का स्वभाव इस तरह से आप जानते हैं। और वो प्रकृति क्या देखो, जो पीछे जो भरा हुआ माल है वो अभी खाली हो रहा है, पूर्ण गलन स्वभाव वाली है। इसलिए इस पूर्ण गलन स्वभाव वाली, इसके बाद क्या हुआ कि एवर चेंजिंग है, परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। अभी जो प्रकृति बदलती रहती है उसके लिए हम कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी अभिप्राय देंगे तो कितना टाइम सही रहेगा? तो तुरंत ही चेंज होता है तो हाँ, कोई गारंटी नहीं है लाइफ टाइम सही रहेगा। सही है। आज जो चीज अच्छी दिखती थी, मतलब पहले, आज से ज्ञान से पहले जो चीज अच्छी दिखती थी, जहाँ सुख माना हुआ था, आज उसी चीज में वहां सुख लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता है। देखिए वैसे जैसे जैसे सब सारे संजोग सामने आते जाएंगे, अनुभव होता जाएगा, और भी तारा निकलता जाएगा ना। हाँ ठीक है, पीछे जो जो मान्यता सब बनाई हुई थी हमने, वो सारी मान्यता फ्रैक्चर होती जाएगी कि करनी पड़ेगी? वो मान्यता फ्रैक्चर होती जाएगी। और सारी फ्रैक्चर हो गई तो फिर बचेगा क्या? सही समझ। तो प्योर समझ ही रहेगी फिर।
और हम खुद ही रहेंगे, तो फिर तो उधर किसी के साथ भेद खड़ा नहीं होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ भेद बुद्धि खड़ा करता है, लेकिन उसको पहचाने का भी बुद्धि भेद खड़ा करवा दे, उसका कितना सुनने का भी। बाहर करवाती है कि घर में भी करवाती है? घर में भी करवाती है, बाहर भी करवाती है। तो तुषा के साथ करवाएगी, मम्मी के साथ करवाएगी, प्रेक्षा के साथ करवाएगी, सबके साथ करवाएगी कि नहीं करवाएगी? हाँ, तो दिव्या बहन के साथ भी दिव्या के साथ नहीं करते। नहीं, दिव्या बहन के साथ भी भेद खड़ा करवा देती है। नहीं करते, क्योंकि वो बहुत प्यारी है। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो तो व्यवहार में बोलते हैं खाली, वो अंदर तो खड़ा हो ही जाता है। हाँ, मेरा सुनती नहीं है, बोलता हूँ तो समझती नहीं है। ऐसा कौन दिखाता है? वो बुद्धि दिखाती है। तो बुद्धि दिखाती है ना, हाँ, तो बुद्धि उधर आपको ज्ञान फिट होने नहीं देती है, दोबारा संसार की ओर खींच के ले जाती है। तो वहां हमें समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, किसका सुनने का, समझना पेड़ का चाहिए। सुनने का कि हार्ट का सुनने का? समझना चाहिए। भेद खड़ा करवाए उसका सुनने का, कि जो समझ भेद मिटा है उसकी बात सुनने की? भेद मीठा है, उसकी बात सुनना चाहिए। जो बुद्धि हो तो आपको टेम्पररी प्रॉफिट दिखाएगी, तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लाएगी उससे। ठीक है, याद हो, परमानेंट सॉल्यूशन पर कायमी हल निकालने का है। प्रॉब्लम दोबारा खड़ा नहीं हुए, ऐसा हमें चाहिए। पर ये जो बुद्धि खड़ी होती है तब उसको ऐसा ही लगता है कि मैं सही ही हूँ, और हमारी जो दूसरी समझ है, सही समझ जो है वो भी आती है, पर वो मैं सही ही हूँ, वो उसको सही समझ से गलत, पहले तो गलत हूँ वो ही एक्सेप्ट नहीं होता कि मैं सही ही हूँ वहां मतलब पे। बराबर है ना? देखिए, यहाँ उसको दिखाना पड़ता है, तो देख आते तेरी बात सुन सुन करके हमारी ये स्थिति हुई है, ये बात सही मानी थी हमने, इसलिए संसार में मार खाता रहना पड़ा है। आज तक संसार में भटकना क्यों पड़ा? ठीक है, आपकी बात सुन सुन की थी, उसके आधार पर हमें भटकना पड़ा। अभी हम आपकी बात सुनने वाले नहीं है, हम आपके साथ एग्री नहीं होते, इतना तो बोल सकते हैं ना। इतना तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। वॉट यू वांट टू डू बट आई डोंट एग्री विथ यू। दिव्या बहन जीत करेगी तो आप क्या बोले, भाई आपको जो करना है करो, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करने वाला नहीं। सही है। कितना भी मस्का मारे, कुछ भी करे, तो भी ऐसा बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? हाँ, बोल देंगे। उसको अच्छा लगे बुरा लगे सोचेंगे उस समय? नहीं सोचेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ भी भीतर बातचीत का प्रयोग करके ऐसा समझाना पड़ता है। तो बातचीत करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो बुद्धि की पकड़ भी ढीली होती जाएगी, उसको हमारी बात का स्वीकार होना शुरू हो जाएगा, और 100% स्वीकार हो गया तो फिर आगे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बराबर सीधी बात है ना? सीधी बात है, सब बातचीत करके ये ज्ञान ऐसा है कि सॉल्यूशन आना ही चाहिए, तो सॉल्यूशन नहीं आता तो ज्ञान ज्ञान है ही नहीं, वो अज्ञान है। सही है। ओके। हाँ, सच्ची।